कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 5 भाग 1। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी का पाठ 5। पाठ का नाम है झरना। ये एक कविता है और इसे आप ध्यान से सुनेंगे। एक बड़ा सा झरना सुंदर सिंचित करने चला धरा को। यही सोचता था वह मन में, कौन भला रोकेगा मुझको। यानी कि झरना, जो एक बड़ा सा झरना होता है, ये देखिए झरने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। झरना कहाँ से गिरता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जो झरने गिरते हैं, जो पानी गिरता है, उसको झरना कहते हैं। तो एक बड़ा सा झरना है जो पहाड़ों से गिर रहा है, वो सिंचित करने चला धरा को। सिंचित माने धरा को, सिंचित करने धरा चला को मतलब सिंचित माने जमीन को, पृथ्वी को सींचने जा रहा है। धरा मीन्स पृथ्वी, सिंचित माने सींचना, पृथ्वी को सींचने जा रहा है। यही सोचता था वह मन में, कौन भला रोकेगा मुझको। वो क्या सोच रहा है मन में कि मुझे कौन रोक सकता है। और ये भी बात सही भी है कि पानी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। एक बार आप पानी फैला दीजिए तो पानी तो बिना फैले रुकता ही नहीं है, वो अपना आकार बढ़ाता जाता है। तो वो कह रहा है कि मुझे कौन रोक सकता है। किंतु शिलाएं कुछ बाधा बन अड़ी राह में, मानो जंजीरें आकर हों पड़ी पाँव में। लेकिन कुछ शिलाएं यानी कि कुछ पत्थर, कुछ पर्वत की चट्टानें उसकी राह में, उसके रास्ते में बाधा बन के अड़ गई हैं। मतलब बाधा बन के अड़ गई हैं उसके रास्ते में, मानो जंजीरें आकर हों पड़ी पाँव में। तो सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे पाँव में किसी ने जंजीरें बांध दी हों, पाँव में किसी ने जंजीरें बांध दी हों। नहीं रुका न घबराया बलशाली झरना, उसका निश्चय था कुछ करना आगे बढ़ना। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और न वो घबराया। बलशाली माने बहुत शक्तिशाली था, झरना बहुत शक्तिशाली था। उसका निश्चय था कुछ करना आगे बढ़ना। उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है। यानी कि जिस उद्देश्य से वो निकला था, उस उद्देश्य को उसको पूरा करना है। उसको पूरा किए बगैर उसको रुकना नहीं है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन वो अपना काम करके ही रहेगा। तो ये एक झरना है जो आपने देखा है, जब बाढ़ आती है या कोई नदी टूट जाती है, कोई बांध टूट जाता है, तो उस पानी से क्या होता है, पूरे गांव के गांव, पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो पानी को तो कोई नहीं रोक सकता है। तो ये झरना है, उसी तरीके से झरना भी अपने मन में यही सोच रहा है, मुझे कौन रोक सकता है। वो धरा को यानी पृथ्वी को सींचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके रास्ते में क्या आया? कुछ पर्वत की शिलाएं, कुछ पर्वत की चट्टानें आ गई हैं। और ऐसा लग रहा है उसको जैसे किसी ने पैरों में उसके में जंजीरें बांध दी हों। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है और ना ही घबराता है, क्योंकि वो शक्तिशाली होता है। चाहे शक्तिशाली हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है और ना घबराता है। और उसने निश्चय कर लिया है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है और कुछ आगे करना है, और अपने उद्देश्य को पूरा किए बगैर उसको नहीं रुकना है। तो अब आप इस पाठ को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से इस कविता को याद करेंगे, और अपनी कॉपी में भी इस कविता को, यहाँ तक 8 लाइन की कविता को अपनी कॉपी में आपको साफ साफ राइटिंग में लिखना है। तो अब आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए।